हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट के बारे में। समर वेकेशंस चल रहे हैं, सबको स्कूल में प्रोजेक्ट तो मिला ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ यानी कि इंडिया के बारे में ही ज़रूर हम कुछ पढ़ रहे होंगे। और इधर लॉ ऑफ जस्टिस स्टैचू है, तो पक्का हम कुछ लॉज वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इंडेक्स है। आफ्टर डैट कंज्यूमर्स राइट, यहाँ पे कंज्यूमर्स की राइट के बारे में पता लगाने वाले हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे क्या लिखा है, लेट शॉप स्मार्ट एंड डिमांड फेयर ट्रीटमेंट एज कंज्यूमर्स। ये बोल रहे हैं कि चलिए स्मार्ट कंज्यूमर बने और डिमांड करें फेयर ट्रीटमेंट। दुकान में जाते हो तो काफ़ी सारी दुकान आपको ठग लेते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन अगर आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होगा तो कोई भी आपके साथ ऐसा नहीं कर पाएगा, और शायद आपको ना पता हो कि उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में लाया गया था और अपडेट किया गया है जिसको 2019, उसके अनुसार कंज्यूमर के ऑलमोस्ट 6 राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, जिसमें ये बताया जाता है कंज्यूमर्स फ्री हैं वो सामान खरीदने के लिए जो कि उनके हेल्थ और सेफ्टी रिस्क को हार्म नहीं पहुंचाता हो। ये राइट ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने में बढ़ावा देता है जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो और फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस हो। देन नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसमें ये बताया जाता है कि हर कंज्यूमर को राइट होना चाहिए कि किसी भी इंग्रेडिएंट के पीछे या सामने कहीं पे भी आप जैसा कि देख सकते हैं उसकी MRP लिखी होती है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ किए गए हैं, क्या मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, क्या वो प्योर है या नहीं, उसके बारे में जानने के लिए, जो कि बिल्कुल क्लियर हो और साथ में ट्रूथफुल भी हो, जो कि एक कंज्यूमर को हेल्प करेगा कि वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। देन नेक्स्ट है राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस में हम देख सकते हैं कि यहाँ बताया कंज्यूमर बिल्कुल फ्री है बहुत सारी वैरायटीज़ की चीज़ों को खरीदने में से कोई एक चीज़ खरीदने के लिए जो जिनका उनका मन करे खरीदने का। वो मोनोपोलीज, प्राइस फिक्सिंग और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में ना फंसे। देन यहाँ पे नेक्स्ट है राइट टू रिड्रेसल। इसमें ये बताया गया कि अगर कंज्यूमर को अपने सामान में कुछ भी वैसे मिलावटी या कुछ भी वैसा मिलता है तो फिर वो अपनी चीज़ों को, अपनी व्यथा को स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पहुंचा सके और उनकी बातों की सुनवाई और कार्रवाई भी की जाएगी। द नेक्स्ट है राइट टू रिप्रेजेंटेशन। राइट टू रिप्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि यहाँ पे हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन कंज्यूमर्स को उनकी राइट्स के बारे में नहीं पता और जाने अनजाने में वे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो कि उनके हेल्थ को हार्म कर रहा है। तो ऐसे में हम कंज्यूमर्स को ज़रूरत है कंज्यूमर राइट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स करने के लिए, एजुकेशन प्रोग्राम्स करना होता है, पॉलिसी मार्क्स को स्ट्रेथन करना होता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज के बारे में जितना हो सके उतना एक दूसरे को जागरूक करना होता है। देन नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड यानी कि जब भी कोई कंज्यूमर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक कंज्यूमर गया हुआ है कंपनी या जिस भी प्रोडक्ट को उसने ख़रीदा है उससे रिलेटेड चीज़ के पास, तो वहाँ पे जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो कान में हेडफोन लगा के हमारी बातें नहीं सुन रहे। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि कितनी बार होता है कि कंज्यूमर परेशान हो रहा होता है अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए, लेकिन उसकी कंप्लेन को मान्यता नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे ये थे हमारे इतने सारे राइट्स। अब हम कुछ जानते हैं जागरूकता फैलाने के लिए कुछ और कदम। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन लाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए कुछ मुख्य पहलू हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बी स्मार्ट कंज्यूमर, नो योर राइट्स। और इधर एक पिक बनी हुई है और साथ में लिखा है कि टू नो योर राइट्स ओपन इट। चलिए ओपन करते हैं। जागो ग्राहक जागो, शायद आपको याद हो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लोगो है जो कि 1998 में बनाया गया है और इसमें ये बताया गया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2015-2018 का नेपाल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, वो बताता था कंज्यूमर राइट्स, प्रोहिबिट्स करता था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एस्टैब्लिशेस मैकेनिज्म
फॉर कॉम्पेंशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर कोर्ट्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी गई हैं, लाइक कि यहाँ पे कंज्यूमर रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें आई थी। जैसे इन्होंने बोला था कि इन अ डिकेड एवरीवन विल नो ऑफ कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि उस समय कंज्यूमर्स की जागरूकता जगाने के लिए अखबारों में बस यही छपता रहता था। कंज्यूमर राइट्स आज से नहीं चल रहा, बहुत सालों से चल रहा है। अब हम जानेंगे कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद तो जागरूक हो, लेकिन साथ में अपने सहभागियों को भी जागरूक कराएं। साथ में उनको अपने कंज्यूमर राइट्स पता होने चाहिए, कंज्यूमर एक्ट पता होने चाहिए, और उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं वो पता होना चाहिए, ताकि बाद में कोई भी कंज्यूमर को तकलीफ़ हो तो वो नियमित कदम उठा सकें। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कुछ कार्टून ड्राइंग्स कर रखे हैं। तो ये बस ये बताने के लिए कि बस ड्राइंग नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको शायद पता ना हो, बहुत सारी जगहों पे बोला जाता है नो रिटन पॉलिसी, लेकिन कंज्यूमर एक्ट के तहत नो रिटन पॉलिसी का कहीं भी कुछ दिया ही नहीं है। अर्थात कि अगर कंज्यूमर कहीं से कुछ खरीद रहा है तो उसको पूरा हक है कि वो उसको वापस भी करा सके। ये जो नो रिटन पॉलिसी वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप रिटर्न करवा सकते हैं, और अगर वो आपका रिटर्न नहीं ले रहे तो आप कोर्ट में अवेल भी करा सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की, जो कि है 1800114000, जहाँ पे कि आप अपनी बात की सुनवाई कर सकते हैं। देन कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, दूध वाले की मिलावट, उफ़ो, उसके बारे में तो आपने तो सुना ही होगा। तो वो सारी चीज़ें नहीं होने के लिए कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, सप्लाई और डिमांड जब मिल जाते हैं तो वो करते हैं इसको लीड। काफ़ी सारा आपको नहीं पता आप कितना केमिकल्स खा रहे हो एंड वो सब, तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने कंज्यूमर राइट से जागरूक हों। सो थैंक यू, आई होप आपने एंजॉय किया हो।